क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। जो भी आप फूड गेट करते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑल ओवर बॉडी में और कैसे उसका निस्तांतरण यानी कि एक्सक्रीशन होता है, मतलब हमारी बॉडी से या अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कैसे एक्सक्रीशन कर सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हम जानते हैं जो जिनमें भी प्राण होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, वाटर एंड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, और वाटर और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड तैयार करते हैं। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट लेते हैं इस प्रोसेस के लिए। वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट ऑफ द प्लांट। वाटर जो है वो रूट से ऑब्जर्व किया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट टू द स्टेम एंड देन टू सर्वर वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर। और फिर स्टेम से होते हुए जिस जगह पर फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पहुँच जाता है। हाउ डज वाटर फ्रॉम रेस्ट रीच द लीव्स। और जो वाटर है वो लीव्स तक कैसे पहुँचता है। लीव मेक फूड फॉर प्लांट। लीव जो है वो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है। बट हाउ डज ईच सेल ऑफ द प्लांट गेट दिस फूड। लेकिन प्लांट की हर सेल को वो फूड कैसे मिलता है। वी ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर थ्रू द माउथ। हम हमारा फूड और जो पानी है उसको माउथ से लेते हैं। द फूड इज डाइजेस्टेड। फूड डाइजेस्ट हो जाता है एंड एब्जॉर्ब इन द एलिमेंट्री कैनल, और एलिमेंट्री कैनल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट इज़ देन कैरिड और ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद ये ब्लड में मिलकर के पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाता है एंड रीचेज ईच सेल, और हर सेल तक पहुंचने के बाद हाउ दिस इज मेड पॉसिबल। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ। लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो भी जिनमें भी प्राण होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट के तौर पे छोड़ देते हैं। जो रेस्पिरेशन, जब सेल्स का रेस्पिरेशन होता है, मींस जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गेट करते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हर सेल में काम आता है। हाउ डज ऑक्सीजन रीच एवरी सेल इन द बॉडी। अब ये एवरी सेल तक कैसे पहुंचती है। हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड गेट कलेक्टेड फ्रॉम एवरी सेल टू बी एक्सपेल्ड आउट। और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल से कलेक्ट करके बॉडी से बाहर फेंका जाता है। हाउ इज यूरिन कैरिड आउट ऑफ द बॉडी। कैसे जो हमारा यूरिन है यानी कि जो हम टॉयलेट करते हैं वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। दस वी सी लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट। हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी होती है। वेस्ट एंड गैसेस टू एंड फ्रॉम द सेल, और सेल तक या सेल से गैस और वेस्ट को लाने और वेस्ट को ले जाने के लिए कैपेसिटी होती है। सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यूज देयर सेल सरफेस एज द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सरफेस का यूज करते हैं एनवायरनमेंट से, सांस लेने के लिए एनवायरनमेंट से सरफेस का यूज करते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ताकि ऑक्सीजन डिलीवर की जा सके एंड फूड टू सेल, और सेल को फूड मिल सके, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को रिमूव किया जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। हमारे यहाँ 3 टाइप के प्लांट्स मिलते हैं जिनमें हर्ब, श्रब और ट्री मिलते हैं। प्लांट्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव। प्लांट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से लीव तक। देन द फूड मैन्युफैक्चर इन द लीव नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद लीव में जो फूड मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, वो फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नाउ द complexity may vary, essential the mode of transport in all the 3 type of plant in the same। तो ऐसा हो सकता है कि ये प्रोसेस है वो हर प्लांट में अलग हो सकती है। टिश्यू कॉल्ड जाइलम एक्ट एज पाइपलाइन।
एक टिश्यू होता है जिसे जाइलम बोला जाता है, वो पाइपलाइन के जैसे वर्क करता है, वाटर को लेता है, मिनरल्स को अपने साथ लेता है रूट से और स्टेम से होते हुए लीव तक पहुंचा देता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल का जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। वाटर इज बीइंग कंटिन्यूअसली लॉस्ट फ्रॉम द लीव बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और वाटर जो है वो लगातार लॉस्ट होता रहता है लीव के थ्रू जब ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। दिस क्रिएट ए लो प्रेशर एंड अ पुलिंग फोर्स रिजल्ट, ये एक लो प्रेशर एरिया बनाता है और पुलिंग फोर्स देता है, जिससे रिजल्ट ये होता है विच पुल अप द वाटर एंड मिनरल, तो वाटर और मिनरल जो है वो अप कर दिए जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इन दिस वे वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इस वे से या इस तरीके से वाटर और मिनरल जो है वो प्लांट्स के हर पार्ट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपन व्हेन द ड्रिंक जूस, वी ड्रिंक जूस और वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ, ऐसा ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम स्ट्रॉ से जूस या वाटर पीते हैं। फूड इन प्लांट इन मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स, प्लांट्स के लिए जो फूड प्रिपेयर होता है वो लीव्स के द्वारा किया जाता है। वंस द ब्लड फूड इज प्रिपेयर्ड, एक बार जब फूड बन जाता है, इट नीड टू बी सेंट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, फिर इसे प्लांट की बॉडी में हर पार्ट तक सेंड करना होता है। दिस प्रोसेस बाय विच दिस टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जिस प्रोसेस से ये फूड प्लांट्स के एवरी पार्ट को मिलता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है।